आजादी लेनी है, गुलाम देश में नहीं रहना है। और उस फैसले ने जब उनको चलना चालू किया तो बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत तकलीफें आई, बहुत परेशानियां आई। उनको नहीं पता था कि उनकी टीम में कौन ज्वाइन करेगा, कौन लीडर बनेगा, कौन सैनिक बनेगा। लेकिन वो चलते गए तो हर तरह के लोग उनको मिलते गए, और स्वतंत्रता दिवस उन्हीं की देन है कि हम अपने आप को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और आजाद महसूस करते हैं। उन्होंने तो देश को आजाद करा दिया, लेकिन आपके पिताजी ने आपको बचपन से पढ़ाया लिखाया, आपके परिवार ने, आपके माँ बाप ने आपकी स्कूल की फीस पे करी, आपकी कॉलेज की फीस पे करी, आपने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, कोई टेक्निकल कोर्स किया, उन सब की फीस पे करी, हर दुख दर्द सहा और आपको एक काबिल इंसान बना दिया। उस काबिल इंसान ने अपनी प्रिपरेशन करनी चालू करी, उसने कोई काम चालू किया जिसमें वो जीविका कमाने लगा। उस जीविका कमाने से वो अपने परिवार, अपना घर, अपने माँ बाप के सपनों को दिखाने लगा कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, मैं तुम्हारा जीवन साथी हूं, मैं तुम्हारे सभी सपने पूरे करूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इनमें से कहीं भी आज आप अपने आप को खरे पाते हो? नो। ये बात ध्यान से, कान से सुनना है, इसे दिल तक लेके जानी है। और मैं आपको एक भी बार वेस्टीज बिजनेस करने की बात नहीं कहूंगा आज। मैं सिर्फ वो बातें करूंगा कि कई बार आप लोग ये सोचते होंगे कि मैंने ऐसे कौन से काम करे थे जिससे मुझे ये सक्सेस मिल गई। कई बार आप लोग के मन में आता होगा कि वही वाला राज मुझे संतोष सर बता दो बस। आज यही राज नहीं है। अगर आज मैंने जो चीज आपको बताई और उसे दिल पे आपने लगा ली, तो जीवन में आप कभी किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं होंगे, ना कि वेस्टीज में। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, कभी आपको फेलियर देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों की उम्र 60 साल है, कितने लोगों की उम्र 25 साल है, कितने लोगों की उम्र 50 साल है, मुझे नहीं मालूम। कितने लोगों ने, आप यहाँ पे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, है, मुझे नहीं मालूम। कितने लोग हो जो आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, और ये बात आपको भी अच्छे से पता है, वेस्टीज का इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबकी एंट्री चालू है। आप पढ़े लिखे हो तो भी अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो तो भी अच्छा, थोड़े पढ़े लिखे हो तो भी अच्छा, गांव से हो, शहर से हो, पैसा है, नहीं है, बैलेंस खाली है अकाउंट में, कोरोना, नौकरी छूट गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस में सबकी एंट्री है, और पुरानी डिग्री से इस बिजनेस में कोई लेना देना भी नहीं है। आपके पुराने एटीट्यूड से इस बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। इस बिजनेस में आने के बाद आपकी उम्र कुछ भी हो, एजुकेशन कुछ भी हो, ना के बराबर हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, सबकी एंट्री। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं जिनको महज आप एक हफ्ते में अपने अंदर एंटर कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं विद इन अ वीक। क्योंकि इस बिजनेस में लिखना कुछ नहीं पड़ता, इस बिजनेस में केवल बोलना पड़ता है। इसलिए आप कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे या थर्ड डिवीजन पास हुए थे या कॉलेज में पहुंचे ही नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है यहां एक अनपढ़ आदमी से लेकर एक 70 साल के आदमी, एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, लेडीज, जेंट्स, हर तरह के लोग इस बिजनेस में सफल। अब सवाल आता है वो कौन लोग हैं जो सफल हैं, और इसी बिजनेस में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, किसान सब फेल है, ज्वाइन किया और उनका कुछ नहीं हुआ, और यही लोग सक्सेस भी हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों पे मैं बातें करूंगा। लेकिन सब उससे पहले मैं आपको, जो साथी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूं। जैसे मेरे काबिल दोस्त रवि जी, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है। जो साथी मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक शानदार करियर ओरिएंटेड बिजनेस में। दोस्तों मैं भी आपकी तरह बिल्कुल ही साधारण इंसान हूं, साधारण इंसान था। मेरे काबिल दोस्त ने जैसे बताया, मेरा नाम संतोष यादव है और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। मेरे फादर मदर पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी पहली स्कूलिंग थी, 5 भाई बहनों का मेरा परिवार है। 12वीं क्लास तक की पढ़ाई मैंने दिल्ली के MCD स्कूल से करी और 12वीं के बाद नौकरी ज्वाइन करी।
और ग्रेजुएशन और जॉब दोनों साथ साथ किया। 12 से 13 साल दिल्ली में मैंने जॉब करी है। 2006 में पहली बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को देखने का मौका मिला था। जब मैं इस इंडस्ट्री में, मैं आप सब की बात कर रहा हूं, अपनी बात को मिला करके ध्यान रखिएगा, हम लोग अपने जीवन में सफलता कब खो देते हैं? जब हम 6-7 साल की उम्र के होते हैं, तो तभी से हमारी प्रोग्रामिंग होनी चालू हो जाती। अब आप जरा कल्पना करिए अपने बारे में भी और मेरे बारे में भी, कि जहां मेरी परवरिश हुई वहां कोई ड्रीमर नहीं था, कोई सपने देखने वाला नहीं था, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करने वाला नहीं था। अब मैं बड़ा हुआ, मैं जॉब में गया, प्रैक्टिकल लाइफ में गया, तो लोगों को अच्छी लाइफ जीता देख करके मन में आता था कि मुझे भी जीना है, लेकिन क्या करूं? एक क्वेश्चन आता है, मैं क्या करूं जिससे मुझे एक बेहतर लाइफ मिले? तो हमारे घर वाले हमारी प्रिपरेशन तो नौकरी की करवाते हैं, और आज आप डिक्शनरी उठा के पढ़ लीजिए और गूगल पे सर्च कर लीजिए, कितने नौकरी वाले आदमी मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में जो मिलेनियर और बिलियनियर बने हो, तो 0.1% में भी नंबर नहीं आएगा। और सब लोग नौकरी की प्रिपरेशन कराते हैं, और नौकरी पाने के लिए भी आपका कंपटीशन इतना हाई फाई है। तो मन में क्या आया, एक लिमिट एज तक 20 साल की उम्र में दिमाग में भर गया कि जीवन में तरक्की करने के लिए वो लोग होते हैं जो किसी खानदानी रईस के घर में पैदा हुए हों। और धीरे धीरे ये बात हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी सर, होता है ना, हकीकत है। एक्सेप्ट कर लिया और काम करना शुरू किया। 2006 में जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के सेमिनार में गया, वहां पर एक सफल लीडर ने बोला कि इंडिया के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर आ गया है जहां पर अगर किसी के पास डिग्री हो या ना हो और पैसा हो या ना हो, यानी आपके मार्क्स स्कूल में आए हो या ना आए हो और पैसा आपके अकाउंट में हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति 5 साल मेहनत करके 50,000 रुपए महीना कमा सकता है। उस समय मेरी सैलरी 7-8 हजार रुपए हुआ करती थी। जी सर। मैंने कहा यार ऐसा कैसे संभव है? मेरे पिताजी ने कभी ऐसा नहीं कहा, मेरे टीचर ने कभी ऐसा नहीं पढ़ाया, मेरे नेबर ने कभी नहीं बताया, मेरे रिलेटिव ने कभी नहीं बताया, मेरे कलीग ने कभी ऐसा नहीं कहा। ऐसा कैसे संभव है कि बिना पैसे, बिना डिग्री आप 50,000 रुपए जा सकते हो? तो यार ये तो मैं काम कर सकता हूँ। मीटिंग खत्म हुई, मैंने उनसे पूछा कि कैसा बिजनेस है, कहाँ दुकान खोलनी पड़ेगी? उन्होंने कहा कोई बिजनेस। मैंने कहा बिजनेस तो यही होता है, दुकान खोलिए। उन्होंने कहा कोई दुकान नहीं खोली, इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसने बहुत मिलेनियर बिलेनियर बनाया है। दोस्तों, मैंने उस कंपनी की शुरुआत करी, 6.5 साल मुझे उस कंपनी में लगे। मुझे पैसे के रूप में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं ड्रीमर बन गया। मुझे एक चीज के बारे में पता चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कितने गोरख धंधे होते हैं, चिटफंड कंपनियां क्या होती हैं, मनी रोटेशन क्या होती हैं, रातों रात करोड़पति बनाने का क्या तरीका है, कैसे लोगों को लूट लिया जाता है। क्यों लोग, आप जब किसी के पास जाते हो तो लोग कहते हैं अच्छा वो मेंबर जोड़ने वाली कंपनी है क्या, अच्छा वो चैन सिस्टम है क्या, आपसे ये बात बोलते हैं। और दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं मैं ये बात, जो लोग ऐसी बात बोलते हैं उनको इस वर्ड के अलावा कुछ नहीं पता कि ये इंडस्ट्री क्या है। जी सर, करेक्ट। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनके पड़ोस में 2 आदमी लुट गए हैं पहले, उनका पैसा कंपनी लेके भाग गई है, और उन्होंने पूरे मोहल्ले को बताया कि मेरे पैसे लेके भाग गई। हकीकत है सर। तो ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री को चैन सिस्टम मेंबरशिप स्कीम बनाने के नाम से जाना करते थे। अब की बात नहीं कर रहा मैंने जब शुरू किया तब, तो अब हमें भी समझ में नहीं आता था, हम भी ये बात करते थे। दोस्तों, जिस माहौल में हम रहते हैं उसी तरीके से हमारा माइंड एक्शन करना चालू करता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मीटिंग में आया, ट्रेनिंग में गया, तो मेरा माइंड अपने आप डेवलप होने लगा मेरी ड्रीम की तरफ। और जब मैं अपने घर जाता था, अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग के बीच, तो वो लोग मुझे हमेशा डिमोटिवेट करते थे। क्यों? कि ऐसा मत सोचो, इतना बड़ा मत सोचो, ये सब बेकार की बातें होती हैं, अगर सोचने से मिल जाता तो सबको ही मिल जाता। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि दुनिया में सफल होने के लिए 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 राइट इन्वायरमेंट, नंबर 2 राइट एसोसिएशन। बिना इसके आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। जिस भी सेक्टर में जाएं, उस सेक्टर की फील्ड के लोगों में आपको जाना पड़े। अगर मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है तो मैं गुल्ली डंडे वाले के बीच में रह के तो भैया क्रिकेटर नहीं बन सकता। ये बात से सहमत है रवि जी एंड टीम? 100%।
अगर आप मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं गुल्ली डंडे वालों के बीच में अगर उठूंगा बैठूंगा, मेरा एसोसिएशन उनके साथ होगा, मेरा इन्वायरमेंट वो होगा, तो मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। अब मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं इनकी बात मानूं या जिनकी तरह मुझे बनना है उनकी बात मानूं। तो मैंने जब दोनों क्वेश्चन अपने आप से करे तो आंसर निकल के आया, अगर लाइफ में आपका ड्रीम है तो आपको ड्रीमर लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने चुनाव किया नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज के मीटिंग और सेमिनार्स को, क्योंकि वहीं सफल लोग और सफलता का मंत्र मिला करता था। तो मैं बार बार वहां जाने लगा, जिससे मेरा माइंड डेवलप होना शुरू हुआ। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, वेस्टीज में भले आपने ज्वाइन अभी किया हो, महीना 2 महीना 6 महीना या 1 साल पहले, हो सकता है आपकी कोई अचीवमेंट ना हो, लेकिन जब जब आप ये सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग या वेबिनार देखते हैं, तब तब आपके अंदर एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। आई एम राइट? ये एग्री सर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप इस इंडस्ट्री में नहीं थे, आप हो सकता है आप किसी अच्छी जॉब में हो, लेकिन मैं आपको आज वो बात करने वाला हूं, शायद आपको कितनी हजम होगी पता नहीं। जब आप इस बिजनेस में नहीं थे तो आप मुझे बताइए, कितने लोग अपनी ड्रीम की बात करते थे कि मेरी लाइफ में ये ड्रीम है, ये गोल है, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते थे, राइट बॉडी लैंग्वेज की बात करते थे? बहुत कम लोग थे सर, बहुत ही कम, ना के बराबर। मैं 99% की बात कर रहा हूं, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो, आप में से किसी की लाइफ में कोई गोल नहीं था कि मुझे 30 साल की उम्र में क्या हासिल करना है, 35 साल की उम्र में क्या करना है, 40 साल की उम्र में क्या हासिल करना है, और कब अपनी लाइफ को एंटरटेन और एंजॉय करना है। कोई कोई गोल नहीं। नहीं, सिवाय नो। ऑफिस जाना, अपनी सैलरी लेना, संडे को छुट्टी बिताना, यही अपनी रूटीन लाइफ। यस सर, एग्री। 99% लोगों की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां हमारा जन्म हुआ, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, वहां कोई भी आदमी गोल की बात नहीं करता, पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करता, और उम्मीदों के ऊपर काम करने की कोई बात नहीं करता। वो बस कहता है बेटा मेहनत कर, तुझे ये कंपटीशन फेस करना है, ये वाली जॉब पकड़नी है। जी सर। फिर याद दिला दूं, गूगल करके चेक कर लो, वर्ल्ड में पूरे कितने लोग हैं जो जॉब करके बिलियनियर मिलेनियर बने हुए हैं? ना के बराबर सर, अपवाद में होंगे एक आध। वहां तक सर वो अपवाद है जो बने भी होंगे। जी 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 सर। असंभव काम, नौकरी करके केवल आप दाल रोटी चला सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब मेरा माइंड पहले से तो था नहीं, और अब मुझे लोग रोकते थे, तो सक्सेस मुझे होना था, तो मैंने चॉइस किया कि मैं इन लोगों को इग्नोर करके अपने लिए एक राइट इन्वायरमेंट चूज करूंगा, और मैं बार बार उस सेमिनार मीटिंग में जाने लगा। अब सवाल आया कि इस बिजनेस से मुझे क्या मिलेगा? अभी मिला नहीं है, अभी मैं 5% पे हूं, क्या मिलेगा? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, कि वेस्टीज बिजनेस में अगर आप आए हैं तो करोड़ों की दौलत तो बिना पूंजी के आपको मिलने वाली है। नंबर 1, आप इस बिजनेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका बहुत तेजी से होता है और बहुत ही शानदार होता है, जिसके लिए लोग लाखों रुपए फीस पे करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं। ये बिजनेस आपको बार बार कामयाब लोग आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करवा देते हैं। एग्री हैं रवि जी? जी सर, एग्री। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका बहुत तेज होता है यहाँ पर। नंबर 2, इस बिजनेस के अंदर आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। जो आपको पड़ोसी तक नहीं जानते थे, नेता अभिनेता बनने के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं भाई साहब, इलेक्शन लड़ने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। इस बिजनेस में अगर आपने 2 से 3 साल ढंग से, ईमानदारी से काम कर लिया, पूरी दुनिया आपको रिगार्ड और रिस्पेक्ट देती है। आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हो, शायद बाई फेस अभी कभी ना मिले हो, 2 4 5 6 लोगों को छोड़कर, जी सर। लेकिन आप मुझे फोटो से जानते हैं, मेरे नाम से जानते हैं। ये काम इतना कमाल का है क्योंकि आप अकेले कामयाब नहीं होते, बहुत सारे लोगों की कामयाबी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत बड़ा होता है। नंबर 3, जो सबसे बड़ी कमाल की चीज है, जिसके लिए आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? आज की डेट में बड़ी से बड़ी हस्तियां, बड़े से बड़े बड़े बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि वो अर्लियर रिटायरमेंट चाहते हैं, जल्दी से अपनी लाइफ में पैसे कमाने का टंटा खत्म करना चाहते हैं और जिंदगी को बेहतर जीना चाहते हैं। यस सर, एग्री। ये देता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, ये आपको करता है फाइनेंशियली साउंड, मात्र 5 साल में। इसलिए लोग बड़े बड़े बिजनेस को वाइंड अप करके नेटवर्क मार्केटिंग को आज की डेट में लोग अपना रहे हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल, अच्छे अच्छे जॉब के लोग,
आम इंसान जिनके सपने बड़े, ये आपको फाइनेंशियली साउंड कर देता है विद इन अ 5 ईयर। अगर आप सिस्टमेटिक व्यक्ति हैं, सिस्टम से काम करने को रेडी हैं, लर्न करने सीखने को तैयार हैं, अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग को डिलीट करके। फिर याद दिला दूं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है, आपको वहां आप माहिर है उस काम में, उसके लिए आपने कई वर्ष दिए हैं, तब आप सीख पाए। वेस्टीज में भी आके आपको 1 महीना ढंग से इसको रीड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको भी लर्न करना है। फिर इस इंडस्ट्री का तोड़ हिंदुस्तान में किसी और इंडस्ट्री के पास नहीं है आपके लिए। यस सर, एग्री। एंड चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए लाखों रुपया खर्चा किया जाता है लोग अपने आप को ग्रूम कराने के लिए, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बिल्ड कर देता है कि आप दुनिया का कोई भी काम करने में, कोई भी रिस्क लेने में कभी नहीं डरते। आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग बना देता है ये बिजनेस, क्योंकि आप ऐसे लोगों की संगत में रहने लगते हैं। एग्री सर, एग्री। सोचिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बारे में बात कर रहा हूँ। लोगों के करोड़ों रुपया खर्च हो जाते हैं सर इस चीज का कोर्स करने में। यस, ये बात हो गई कि मुझे वेस्टीज में क्यों आना है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं वेस्टीज में ही क्यों आना है। याद रखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं इसको, इसके तथ्य के साथ बात करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर इंडिया के अंदर 500 के आसपास ROI के अंदर कंपनियां रजिस्टर्ड है। जी सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। दुनिया भर के पेन मार्केट में आते हैं, एक पेन ये भी है, एक पेन पार्कर का भी आता है। दुनिया भर के मोबाइल मार्केट में आते हैं, लाखों रुपए का भी आता है, 10-5 हजार का भी आता है। जी, एग्री। अब मैं कह रहा हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव अगर हिंदुस्तान में करना है और अपना करियर बेस्ड बिजनेस करना है इज्जत के साथ, जहां आपके माँ बाप को भी आपके नाम से इज्जत मिले, आपके परिवार को भी इज्जत मिले और आपको खुद को इज्जत मिले, तो नेटवर्क मार्केटिंग को चुने। लेकिन वेस्टीज को ही क्यों चुने? पहला सवाल लिखिएगा अपनी डायरी में, जिससे कि आप जीवन में कभी किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े। पहला सवाल, कोई भी व्यक्ति आपको मिले, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम की बात करे, तो पहला सवाल आपको पूछना है, किसी भी कंपनी से हो, एक ही चीज पूछना है, कितने लोग इंडिया में ऐसे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जो अपना टोटल करियर बेस्ड बिजनेस बना के इस काम को करते हैं, जिसमें वो और कोई काम नहीं करते। तो आप घूम फिर के पाएंगे कि वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पर नंबर ऑफ पीपल्स 100% करियर के रूप में वेस्टीज को करते हैं। गाड़ी, घर, बंगला और कोई काम ही नहीं करते। जैसे मैं उनमें से मैं एक हूं, कोई और काम नहीं करते। 100% डिपेंड वेस्टीज बिजनेस के ऊपर है। और अगर किसी को अपनी कंपनी पे इतना भरोसा है तो मेरे भाई दूसरा काम क्यों कर रहा है, उसको क्विट कर और बन जा करोड़पति। एग्जैक्टली सर, एग्री। ये हिम्मत होनी चाहिए साहब कि अगर आप मुझे समझाने आए हो सर ये और ये गाड़ी, बंगला, लाखों रुपया रातों रात 4 महीने में, 8 महीने में, तो भैया सब काम बंद और यही काम करो, रिजाइन करो अपने काम को। एग्री सर। कब रिजाइन करोगे ये लिख दो, मैं नहीं कह रहा पहले दिन कर दो। चलो आपको दिए 1 साल का रिजाइन आज लिख के दे दो अपनी कंपनी में कि अगले साल इस महीने में मैं अपनी जॉब क्विट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो वेस्टीज के अलावा ऐसे कहीं लोग नहीं मिलेंगे। और मेरी टीम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने एज ए करियर इस बिजनेस को लिया, वो अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे। अभी है मिस्टर काशी यादव, आज से 10 महीने पहले मैंने उनको वेस्टीज ज्वाइन कराया, जोधपुर से, एयरफोर्स में आज भी वर्किंग है। अभी उन्होंने अपनी रिजाइन दे दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, आने वाले अप्रैल में वो नमस्ते कर रहे हैं और अभी गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है मात्र। लेकिन उनका विजन इतना बड़ा है, वो कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर मुझे क्राउन जाना है सर, मुझे इस बिजनेस की पावर पता चल गई। सोचिए, अभी एक्सिस बैंक की मैनेजर है मिसेस शोभा, हैदराबाद से, उन्होंने लास्ट मंथ अपना जॉब रिजाइन कर दिया। उनके हस्बैंड एयरफोर्स में थे, उन्होंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया। इस बिजनेस के अंदर 2 साल 2.5 साल
एक्टिवली काम करके 3.25 लाख रुपए का चेक है और दोनों ने गवर्नमेंट जॉब क्विट कर दी। आपके अंदर ये जिगर होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज, आपको अपनी कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, ये सवाल करना आपको आना चाहिए। खाली पैसे की बात नहीं है, मैं आपको करियर की बात कर रहा हूं। वेस्टीज एज ए करियर बिजनेस है। एक डॉक्टर 8 साल 7 साल पढ़ाई करता है, लाखों रुपया, 20 से 25 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया वो MBBS पे खर्च कर देता है, और उन 7 साल तक वो पैसे नहीं मांगता कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे पैसे भी दो। उसके बाद डॉक्टर बन के कितनी प्रैक्टिस चलेगी पता नहीं, लेकिन वेस्टीज बिजनेस 2 साल प्रैक्टिस मांगता है आपसे। क्लियर हो गया जी? वेस्टीज बिजनेस एज ए करियर बिजनेस है, और यहां आपसे पहले हजारों लोगों ने अपना करियर बनाया है। अब यस सवाल आता है। हाँ जी रवि जी। यस सर, करेक्ट सर। एक सवाल, इसके बाद अगला सवाल आता है, जब आप अपने लिए जॉब देखने जाते हैं तो कैसी कंपनी देखना पसंद करते हैं, कैसा मैनेजमेंट देखना पसंद करते हैं, कैसा वहां का इन्वायरमेंट देखना पसंद करते हैं, बताइए। जहां आप 25 30 50 हजार की नौकरी ढूंढने जाते हैं, क्या देखते हैं उस कंपनी में जाकर के? बेस्ट ऑफिस हो, करियर अपॉर्चुनिटी हो, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, और हेल्थ के लिए भी कंपनी हमारे प्रति एक्टिव हो। देखते हैं ना साहब, 25 30 50 हजार के लिए आप इतना कुछ देखते हैं। चलिए, जब आप शादी करने जाते हैं अपनी बेटी की, अपनी बहन की, तो कैसा परिवार देखते हैं आप? अगर उसके पास करोड़ों रुपए हैं तो शादी कर देते हैं? नहीं। क्या क्या देखते हैं? और खुशहाल परिवार हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी देखते हैं, वो फैमिली क्या करते हैं, उनके फैमिली में आपस में क्या है, उनका ग्रोथ क्या है, बहुत सारी चीज देखते हैं। लड़का कैसा है, सामाजिक स्तर क्या है, कोई, हाँ सब कुछ देखते हैं ओवरऑल, है ना? तब जाकर के हम अपनी बेटी की शादी करते हैं। आप मुझे बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर वेस्टीज के अंदर कोई यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, 5 लाख रुपए महीना कमाता है, तो आज की डेट में लोग रिश्ता लेके ढूंढते फिरते हैं कि वेस्टीज का अगर क्राउन एंड अबव मिल जाए तो मेरी बेटी की जिंदगी बन सकती। जी सर, अभी एक न्यूज भी आया था और देखा भी था कि बहुत है सर, बहुत है। अनलिमिटेड स्टोरियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले टाइम में लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं ढूंढेंगे। आने वाले समय में अपने परिवार, अपनी बेटी के लिए लोग एक सक्सेसफुल लीडर ढूंढेंगे नेटवर्क, एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर। जी सर। आप मुझे बताइए, ये गोरख धंधों के नाम पे चलने वाली जो कंपनियां होती हैं, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, उसमें कोई आदमी 10 लाख भी कमा रहा हो तो क्या आप अपनी बेटी की शादी करने को तैयार होंगे? जिंदगी में कभी नहीं सर। क्योंकि वो जो 10 लाख कमाने वाला है, वो 6 महीने पहले किसी और कंपनी में था और 6 महीने बाद कहीं और होगा। जी, मंकी लीडर बोलते हैं सर। तो सवाल ये नहीं है पैसा आता है, सवाल ये 2 तरह का होता है, एक पैसा आता है, एक पैसा आता रहता है। तो करियर चुनने के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब अपना घर खरीदते हैं तो कहाँ खरीदना पसंद करते हैं? एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे माहौल में, वहां की लोकेलिटी देखते हैं, वहां के आसपास का एरिया देखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी चेक करते हैं, तब जाके आप अपने लिए घर खरीदते हैं। जी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जब आप ज्वाइन करते हैं तो बस एक चीज देखते हैं, जल्दी पैसा कहाँ आएगा और बिना करे कैसे मिलेगा। शॉर्टकट में शॉर्टकट। शॉर्टकट में शॉर्टकट। और दुख की बात यह है कि हम जैसे समझदार लोगों को भी मूर्ख लोग आके मूर्ख बना जाते हैं। एग्री सर, 100% एग्रीड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हैं लालची और मेहनत नहीं करना चाहते। इससे क्या होता है, हमारी 2 चीज खराब होती है। एक तो हमारा पैसा खराब होता है, दूसरी हमारी इज्जत भी चली जाती है, और उसके बाद हम इस इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री से आने वाले टाइम में हम क्विट कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी वजह से हमारी तो इज्जत गई, हमारी वजह से 10-20 की और हमने खराब कर दी, और फिर आपको वही नौकरी करनी पड़ती है और जिंदगी सड़ जाती है साहब। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री होने के बावजूद भी हम कम बैक नहीं कर पाते। एग्री सर, यस एग्री। इसलिए मेरा भाई, कोई भी निर्णय लेने से पहले 1000 बार, भगवान ने बुद्धि दी है, आपको देखने की जरूरत है कि इस दुनिया में कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं है। ईमानदारी से की गई मेहनत से कमाया गया पैसा ही आपको सुकून देता है, अदरवाइज किसी प्रकार का पैसा सुकून नहीं देता, फिर आपको टेंशन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब इन चीजों को मैंने अपने अंदर चेंज किया, अपना इन्वायरमेंट चेंज किया, अपना माहौल चेंज किया, और मुझे क्या मिलने वाला है ये मुझे क्लियर हुआ, तो मैंने वेस्टीज की प्लान को सीखना चालू किया। मुझे एक चीज पता थी, इस कंपनी में मुझे 3 चीज सीखनी है। कंपनी का प्रोडक्ट,
कंपनी का प्रोफाइल एंड कंपनी का मार्केटिंग प्लान, और इसको रट्टा मारने में 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। और मैंने जब इसे रट्टा मार के एक चीज समझी कि कामयाबी मुझे चाहिए, सक्सेस मुझे चाहिए, तो सीखना मुझे पड़ेगा और अपनी टीम को ट्रेन भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस टोटली डुप्लीकेशन का है। जो मैं सीखूंगा मैं करूंगा तो मेरी टीम, अगर मैं नहीं सीखूंगा मैं नहीं करूंगा तो मेरी टीम भी नहीं करेगी। मैं गलत करूंगा तो मेरी टीम भी गलत करेगी, मैं झूठ बोलूंगा मेरी टीम भी झूठ बोलेगी। अगर मैं ही नहीं सीखूंगा और गलत सही टीम समझाऊंगा तो मेरी टीम भी गलत सही समझाएगी और 4 दिन बाद धराशायी हो जाएगी। यस सर, एग्री। तो इस तोल मोल के बोल होते हैं भैया, पहले सीखिए और जो बोलिए वो करिए। जब मैंने ये सब करना चालू किया, 19 रुपए से मेरा सफर चालू हुआ। आज इस बिजनेस से लगभग मुझे 5 से 5.5 करोड़ रुपए मेरे पास आए इन 8 सालों में। गाड़ी, घर, बंगला, ऐशो आराम इस बिजनेस से सब मिला। अब आप देखिए, इन 5 महीनों के लॉकडाउन में लगभग 55 से 60 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए। मैं घर से कहीं बाहर नहीं गया, कोई मैंने मीटिंग नहीं करी। जो वेबिनार चल रहे हैं आप लोगों के साथ ऐसी बातें करता रहता हूं, क्योंकि मैंने पहले 3 साल नेटवर्क बनाने पे जमीनी स्तर पर काम किया। गांव-गांव, शहर-शहर, धूप छांव, जो मैंने वो काम किया था उससे नेटवर्क बनता है। तो आपको भी अगर मेरी इनकम से बहुत अच्छा लगता है, आपको मेरी ऑडी कार अच्छी लगती है, मेरा घर अच्छा लगता है, तो सिर्फ 2 साल आप गर्मी सर्दी मत देखिए, उसके बाद अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करिए। आपके कमरे में जितने रूम होंगे आपके फ्लैट में, आपके घर में, उतने कमरों में आपका एसी अलग अलग चल रहा होगा। जी सर। ये गर्मी आप बस 2 साल, मैं बार बार कहता हूं 2 ईयर वर्सेस 30 ईयर, 2 साल बनाम 30 साल। 2 साल गर्मी सर्दी सह लो, बड़े ड्रीम पे काम कर लो, लोगों की बातें सुन लो, ना नुकुर सुन लो, जीवन भर ऐसे। और अगर 2 साल आप ना नुकुर सुनने को तैयार नहीं हो, गर्मी झेलने को तैयार नहीं हो, तो आप जीवन भर गर्मी सहने को और ताने सुनने को तैयार रहो। बड़ा होगा बच्चा तो ताना मारेगा, बीबी रोज ताना मारेगी, माँ बाप कभी नहीं लाइक करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी की नजर में आप कुछ नहीं रहेंगे, वही पड़ोसी आपके पास रहेंगे जिन पड़ोसियों को आप पसंद नहीं करते। एग्री सर, यस सर। है या नहीं है? तो पड़ोस बदलना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को बदलिए। और जब आप ये करना चाहेंगे तो आपको अपने जीवन में 5 फॉर्मूले अपनाने हैं। मेरे भाई, अगर ये 5 फॉर्मूले आपने लाइफ में अपना लिए तो ना कि वेस्टीज, दुनिया के किसी भी काम में आपको कोई हरा नहीं सकता और कभी भी आप फेल नहीं होंगे। जानना चाहेंगे? यस सर, 100% सर। तो आप बिल्कुल कमर सीधी करके उन 5 पॉइंट पे माय डियर फ्रेंड्स एकदम तैयार हो जाइए। कड़ू हैं, लेकिन आप सोचिए आपकी लाइफ को यू टर्न कर देंगे टोटल। आज और आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में आपके बिजनेस को आसमान पे लेके जा सकते हैं। आप जो और भी काम करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में, कोई व्यापार करते हैं, कोई और काम करते हैं, उस काम में भी ये काम करने वाला है। और वेस्टीज की उड़ान तो आपकी कमाल की कर देगा। तो अगर वेस्टीज का प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग है जहां पर आप अपने लिए करियर दे सकते हैं, अपने बच्चों की सेफ्टी ला सकते हैं, आने वाले टाइम में रिस्पेक्ट रिगार्ड पा सकते हैं, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता कि आपने मेरा 1 रुपया खराब कराया। उस बिजनेस के अंदर आपको 5 चीज अपने अंदर चेंज करनी है। अगर आपने अपने अंदर इनर वर्ड में बदल दिया तो आपका आउटर वर्ड क्या है? चेक ही तो है यार। यस सर। इतना चेक आएगा। ऑडी चाहिए, पैसे से ही तो आएगी। अच्छा yes. पैसे से ही तो आएगा। पैसा कब आएगा? जब हमारा आंतरिक मन बढ़िया होगा। यस सर, एग्री। उसके लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बिजनेस में आने के बाद जो आपको सबसे बड़ी चीज है, हर मर्ज की एक दवा, हर वायरस का एक ही वैक्सीन, उसको कहते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से आप दुनिया की कोई भी चीज मेरे भाई जीत सकते हो, कुछ भी चीज सीख सकते हो, कुछ भी चीज प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने अपने हार्ड वर्क से उसे कमजोर कर दिया है जो वो चाहते थे। एग्री सर। तो अपने जीवन में सबसे पहले हार्ड वर्क करना सीखिए। हम स्मार्ट वर्क करने के लिए यहां आए हैं, लेकिन वो स्मार्ट वर्क आप अपने हार्ड वर्क से ही सीख सकते हैं। तो पहला, कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस मत करिए, बेचारा महसूस मत करिए, हार्ड वर्क करने को तैयार हो जाओ। क्योंकि आप एक अलग प्रोफेशन से इस प्रोफेशन में आओगे तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क हर जगह करना पड़ता है, यहां पर एक लिमिटेड टाइम तक हार्ड वर्क करना है। अगर आपने इस कठिन परिश्रम से अपना जी चुराया, अपने आप को बचाया, तो जीवन भर मेरे भाई किसी के लिए परिश्रम करना पड़ेगा।
मेहनत करनी पड़ेगी और आपके सपने नहीं पूरे होंगे, किसी और के जरूर हो सकते हैं। यस सर, एक हर मर्ज की एक दवा हार्ड वर्क करना सीखिए। गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, कोरोना नहीं, आपको वेबिनार करने, फोन कॉलिंग करनी, व्हाट्सएप कॉलिंग करनी, फेसबुक पर मिलना जुलना, जैसे भी करना है हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपके सपने मजबूत। हार्ड वर्क करना कैसे है? विद डिसिप्लिन। दूसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, बिना अनुशासन के आप अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। वेस्टीज का प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, आप हार्ड वर्क बहुत अच्छा करते हैं, बट इस बिजनेस में 6 महीने ज्वाइन हुए हो गए, आज भी मुंह में गुटखा रहता है, शर्ट बेहतर नहीं होती, बात करने का लहजा नहीं बदला, शाम को आप ड्रिंक करके अपनी डाउनलाइन से बात करते हैं, किसी के पास बैठते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप वेस्टीज तो क्या दुनिया के किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। एग्री सर, यस। आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, बी प्रोफेशनल होना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। बिना अनुशासन के दुनिया में कोई भी काम आप करेंगे मेरे भाई, आप वहां पर मुंह की खाएंगे, असफलता आपके हाथ लगेगी। और ज्यादातर इस बिजनेस में लोग आने के बाद सालों बिता देते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं में आते, अनुशासन के तहत काम को नहीं करते। वो अनुशासन है क्या? पहला अनुशासन कि आप जो अपनी टीम से काम करवाना चाहते हैं वो आप पहले स्वयं करें। मुझे कहते हुए दुख नहीं होगा कि आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब करोड़पति बनना चाहते हैं, सब लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन आज भी आपकी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, गारंटी बता रहा हूं 50% लोगों की नहीं हुई होगी सर, 20% ऑलमोस्ट। अरे मैं थोड़ी रिस्पेक्ट दे देता हूं कई बार। यस सर। लाखों रुपए आप भी चाहते हो मेरी तरह, रवि जी की तरह, और भी जितने लीडर मुझे आप सुन रहे हैं सब की तरह, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफर, ओहो क्यों? आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हो, मेरा नंबर ले लो और मुझे आप बता दो कि आपके घर में खर्च चल जाता है 2000 में, 1500 रुपए में, 700 रुपए में आपका पूरा महीना चल जाता है। वेस्टीज में इतने प्रोडक्ट आते हैं, अगर आप ईमानदारी से एक बिजनेसमैन है, आप पार्टनर है वेस्टीज के, वेस्टीज आपको ना कुछ देती है ना आप वेस्टीज को कुछ देते हो, दोनों पार्टनर हो, दोनों हाथों से तालियां बजती हैं। पी प्रोफेशनल। आप अगर वेस्टीज की टिक मार के लिस्ट बनाना चालू करें तो आपके घर में 5000 से रुपए से कम का एक सामान नहीं आएगा। यस सर, एग्री। क्योंकि आप 100% यूजर नहीं है, केवल आपको चेक चाहिए। आधे से ज्यादा प्रोडक्ट तो आज तक हमने यूज नहीं करे कि अगर कोई डाउनलाइन हमसे पूछ ले सर ये किस काम आता है, तो हमें खुद नहीं पता है किस काम आता है, इसको यूज कैसे करते हैं। यस सर, एग्री। फिर सर हवा में तीर मत चलाइए। जितने भी साथी आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि आज आपको सक्सेस मंत्र बताऊंगा, आप आइए, स्वागत है मेरे घर में रवि जी के साथ। आगे देखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको पहले मैं इस्तेमाल करता हूं, जिससे मैं कॉन्फिडेंस से आपको बता सकूं। अभी हमारे पास नेचुरल क्रीम्स की जो रेंज लॉन्च हुई है, मैं दावे से कह सकता हूं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इंडियन ब्रांड में उसका कोई तोड़ नहीं है किसी भी कंपनी के। कोई एक बार किसी को यूज नेवर, कोई कंपनी का उस टाइप का प्रोडक्ट ही नहीं है सर। किसी को दे के देखो, आप यूज करके देखो, फिर पता चलेगा आपको। अभी हमारे पास जो जर्म सॉप यूज हुआ है, आप मार्केट में किसी भी साबुन को उसका कोई तोड़ नहीं ला सकते। कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट लेके आओ, आप उसे देखिए, आप कितनी शानदार वो प्रोडक्ट है, कितना शानदार सॉप है वो। कोरोना में तो और काम कर रहा है बढ़िया वाला। तो जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप कल्पना मत करिए कि आपकी डाउनलाइन करें। आप चाहते हो मेरी टीम में सब कंसिस्टेंसी ऑफर कर ले, आप कब करते हो जी? अभी डेट बढ़ी, 18 तारीख तक कंसिस्टेंसी रीपरचेज ऑफर, इंतजार कर रहे होंगे कि 18 कब आएगी तो मैं लाइन में लग के करूंगा, और फिर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो अपलाइन को फोन करूंगा, सर मेरे को तो ये वाला प्रोडक्ट लेना था, मिल ही नहीं रहा, आप सर कहीं से लाके दे दो। मैं कहां से लाके दे दूं, या अपलाइन बेचारा कहां से लाए? हकीकत है सर, ट्रू। आप भैया मेरे 6 तारीख से पहले अपना कंसिस्टेंसी क्यों नहीं करते? अगर आप लाखों कमाने आए हो, कल को आपका 2 लाख का चेक होगा, तो क्या आप अपने घर में 700 रुपए का प्रोडक्ट खाएंगे? तब तो हजारों, जितना घर में लगेगा सब खाएंगे। तो आज से आप क्यों नहीं महसूस करते कि मैं बहुत जल्दी यहां से 2 से 3 लाख कमाने वाला हूं? जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मेरे पास 30 रुपए का साबुन खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन मैं साबुन लेने नहीं जाता था, मैं बिजनेस लेने जाता था, मैं बिजनेस करने के लिए जाता था। मुझे लगता था साबुन बहुत महंगा है, साबुन महंगा नहीं था, मेरी खरीदने की औकात नहीं थी, लेकिन मैंने बिजनेस लिया था, इसलिए मैं यहां। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम
कंसिस्टेंसी ऑफर में रहे और 6 तारीख से पहले रहे तो अपना कंसिस्टेंसी जल्दी करना चाहिए, आदत में डालो 6 तारीख से पहले करना है, लकी ड्रॉ में भी नाम आने का चांस रहेगा। और उसके बाद जैसे ही बिल कटे उस पर अपना नाम बढ़िया से सजा के लिखिए फोटोशॉप में और अपने ग्रुप में डालिए मेरा कंसिस्टेंसी कंप्लीट। आप करके देखिए, जिसको आप कई साल से समझा रहे हो ना तब भी परचेज नहीं करता, वो आपका बिल देख के परचेज करने लग जाएगा। एग्री सर, यस सर। क्योंकि वो भी जानता है मेरा अपलाइन खाली बोलता है, करता कुछ नहीं है। जब आप कुछ करेंगे टीम आपकी करेगी। तो सबसे पहला ये चीज ध्यान रखिएगा, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। इस बिजनेस में आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, समय की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। कमिटमेंट कर दिया डाउनलाइन से अपलाइन से तो उसको निभाना है, कुछ बोल दिया तो उसको बार बार रिपीट करना है जिससे कि वो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा दे। ये नहीं कुछ भी हवा में मुंह से बोल दिया और फिर बोला है मैंने तो मजाक में कहा था, ऐसा नहीं चलता इस बिजनेस में, ये बिल्कुल नहीं चलता। इस बिजनेस में लोग आते हैं, महीना टिकते हैं, 6 महीना टिकते हैं, साल टिकते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, फिर भी गायब हो जाते हैं। वाह, क्यों? क्योंकि वो कभी भी हार्ड वर्क नहीं करते और डिसिप्लिन में नहीं रहते, सीखने से वो भागते हैं। और जब उनकी टीम बन जाती है, लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो उनको एक रास्ता नजर आता है, बेटा भाग लो। यस सर, एग्री। और वो एक जगह से नहीं भागते, ये ऐसे लोग हर जगह से भागते हैं। इन्हें दुनिया के किसी भी काम में ले जाओ ये आपको भागते ही नजर आए। ये नौकरी में भागते फिरेंगे, यस ये एग्री। घर से जिम्मेदारी से भागते फिरेंगे, ये फिर 2 कंपनी ज्वाइन करेंगे वहां से भागते फिरेंगे, ये शुरू में जोर लगाएंगे लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनकी हैबिट में। इसलिए आदतें बदलनी। क्लियर हो गई बात? यस सर। इस बिजनेस में जब मैं आया था मेरे भाई, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, मुझे ऐसी बातें करनी नहीं आती थी, लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि अगर मुझे बुलंदी पे जाना है तो मुझे ये सब सीखना पड़ेगा। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस करी, शीशे के सामने करी, बोर्ड प्लान किया, धीरे धीरे लैपटॉप पे करना चालू किया, प्रोजेक्टर पे करना चालू किया, बोलना चालू किया। मुझे पता था मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब 10 लाख मिलेंगे साहब महीना, वरना 50,000 की नौकरी के लिए आपकी डिग्रियां पूछते हैं, आपके मार्क्स पूछते हैं, एक्सपीरियंस पूछते हैं, टाई पहनवाते हैं, जूते पहनवाते हैं, टाइम पे बुलाते हैं, तब जाके 50,000 रुपए सैलरी मिलती है साहब। सर वो भी टाइम पे नहीं मिलती और उसमें भी कटने लगा अब। वो एक बात बता रहा हूं। तो आप अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना, केवल आप अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग को डिलीट मार दीजिए और सरेंडर हो जाइए सिस्टम को। फिर देखिए, अपने आप को चेंज करिए इस बिजनेस के मुताबिक और डिसिप्लिन में रह के काम करिए। इसके बाद बात आती है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, सेल्फ बिलीव। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपको दुनिया में कोई कामयाब नहीं बना सकता। बाली साहब भी नहीं बना सकते, संतोष यादव नहीं बना सकते, कोई अपलाइन नहीं बना सकता, कोई डाउनलाइन नहीं बना सकता। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे आप खाना खाते हो तो आपके पेट में जाता है, आपकी भूख मिट जाती है, पानी पीते हो प्यास मिट जाती है, अपने हिस्से की नींद आप पूरी करते हो। सेम चीज अपनी सफलता के लिए भी काम आपको करना है। सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं और करूंगा, सीख सकता हूं, सीखूंगा। जब यार एक अनपढ़ आदमी कर सकता है, एक डॉक्टर कर सकता है, एयरफोर्स वाला कर सकता है, आईटी वाले रवि जी कर सकते हैं, वोडाफोन वाले लोग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपकी टीम लीडर है रवि जी, उमेश जी कर सकते हैं, है ना, सुरेंद्र जी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग, ओपी चंद्रा जी कर सकते हैं। सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। जब सभी लोग कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की टाइम आए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो आगे बढ़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एक देखिए, जब आप बच्चे होते हैं तो आपको माँ बाप पालते हैं, जब थोड़े से किशोर अवस्था में आते हैं तो माँ बाप आपको गुण सिखाते हैं, बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अंकल है, ये मामा फूफा चाचा, ये समाज, ये वो सब सिखाते हैं। लेकिन जब आप 22-25 साल के हो जाते हैं तो कोई आपका अपलाइन नहीं होता, फिर आपको अपनी लाइफ जीनी पड़ती है अपने तरीके से। आप अपना जीवन चलाते हो आप अपने तरीके से। अपलाइन ने तो बचपन से लेकर के 25 साल तक सिखा दिया। यस सर, एग्री। यस और नो? यस सर, 100%। मैंने आपको डायरेक्टर बनाया, सिल्वर बनाया, गोल्ड बनाया, वेबिनार दिखाए, मीटिंग दिखाई, ट्रेनिंग दिखाई, सक्सेस स्टोरी सुनाई, सब कुछ। अब मेरे भाई आप हो गए 25 साल के, अब जिम्मेदारी ले लो, या जिम्मेदारी से भागोगे तो नालायक पति और नालायक बाप कहलाओगे। 100% सर, एग्री।
क्लियर ना? तो Yes, पहली चीज हार्डवर्क, दूसरी चीज डिसिप्लिन, तीसरी सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और सबसे बड़ी चीज रिस्पेक्ट के साथ वेस्टीज से पैसा मिलता है, मुझे मेहनत करके पैसा कमाना है, और बिना मेहनत के चक्कर में पड़ने से पैसा और इज्जत दोनों चली जाएगी। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है ऑब्सेशन, जुनून। जब तक आप ऑब्सेस्ड नहीं होंगे किसी चीज से, जुनून नहीं होगा आपके अंदर, मतलब पागलपन नहीं होगा, कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते कोई बिग टारगेट, कोई बड़ा गोल आप टारगेट जो बनाते हैं उसको बिना जुनून के नहीं कर सकते। आप देखिए कोई स्पोर्ट्समैन एक दिन के मैच के लिए सालों साल प्रैक्टिस करता है और जुनूनियत से करता है, सुबह उठना, नेट प्रैक्टिस करना, करते रहना। क्या मैच रोज थोड़ी खेलता है यार, वर्ल्ड कप डेली थोड़ी होता है। yes sir, सही। वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन सालों साल करता है, और उस दिन अगर 1 मिनट गड़बड़ हो जाए तो साल भर की प्रैक्टिस खत्म। yes sir, सेम चीज मेरे भाई, बिना जुनून के, बिना लगन के, बिना उत्साह के, मरी हुई बॉडी लैंग्वेज, ढीला शरीर, रोती सी शक्ल लेके किसी को प्लान बताओगे, कैसे बिजनेस करोगे यार? कभी नहीं हो सकता सर। हमेशा ब्लेम मोड में रहना। इस बिजनेस में अगर आप ब्लेम मोड में हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जुनून होना चाहिए सफलता का। इस बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन का एक रिश्ता है, बस सीखने सिखाने का। अगर आप ब्लेम मोड में हैं तो मैं आपको बता देता हूं, अभी लिख लो आप, बस महीना, 15 दिन, 2 साल, 6 महीने टिक सकते हैं, उसके बाद आपको भागने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। आप सोचते हो मैं फेल किसकी वजह से हूं? अपलाइन की वजह से। मैं सक्सेस क्यों हूं? अपलाइन की वजह से। अगर आप अपलाइन की वजह से सफल हैं और अपलाइन की वजह से फेल हैं तो आप वैसे भी खत्म हो जाएंगे। यस सर, एग्री। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिए, ऑब्सेस्ड रहिए, उसके वजह से काम करिए, जुनून के तहत काम करिए। एंड इन सब चीजों के लिए एक चीज है जो बिना प्रैक्टिस के कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकती। अब चीजें मैंने बताई, हार्ड वर्क करिए। अभी हार्ड वर्क करने की आदत नहीं है जी, तो हार्ड वर्क एकदम से मैंने बोल दिया आप थोड़ी करने लगोगे। मैं आपको कह रहा हूं सर सवेरे 5 बजे उठना है, बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। अलार्म लगाइए, उठ जाइए। लेकिन दावे से कह सकता हूं 90% लोगों का अलार्म भी बजेगा, ये उठेंगे भी, लेकिन उसका गला दबा के फिर सो जाएंगे। यस सर, एग्री। फिर ये पूरी जिंदगी कहते हैं नहीं नहीं मेरा वेट बढ़ रहा है यार, अगर हेल्थी रहना है तो थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, सुबह उठना चाहिए, चलो कल से उठूंगा, चलो कल से उठूंगा। ये 2000 से उठ रहे हैं, 2020 आ गया, आज तक नहीं उठ पाए। 20 साल हो गए सर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर 100% एग्री, सही है। हेल्थ कॉन्शियस नहीं है या कोई किसी भी चीज को लेकर के आप तैयार नहीं है, तो आपको बिना अभ्यास के, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो सेल्फ बिलीफ हो, ये सब 1 घंटे में 1 मिनट में नहीं आएगा। ये सब चीजें बार बार निरंतर, एक मैंने बताया था शुरू में कि 2 ही चीज ऐसी हैं जो इंसान को बड़ा बनाती हैं, और वही 2 चीज बिल्कुल छोटा बनाती हैं, यानी ब्लेम मोड में ले जाती हैं। पहली चीज राइट इन्वायरमेंट, राइट एसोसिएशन। यस सर, और इसी प्रैक्टिस से आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहने की आदत डालेंगे और अच्छे एसोसिएशन में आपको मजा आएगा। अदरवाइज मैं आपको समझा देता हूं, जो जिस कैटेगरी का आदमी होता है वो उसी तरह की दोस्ती करना पसंद करता है। यस सर, एग्री। ज्यादातर लोगों के 3 तरह के दोस्त होते हैं, ध्यान से लिख लीजिए। सुबह के दोस्त अलग होते हैं, दोपहर के दोस्त अलग होते हैं, और शाम 7 बजे के दोस्त अलग होते हैं। जी सर, 100% और अगर इन्वर्जन। 7 बजे वाले को दोपहर वाले से मिलाओगे ये नहीं मिलेगा, दोपहर वाले को सुबह से मिलाओगे, तीनों के लिए सब मुश्किल काम है। जी सर। इसलिए मेरे भाई मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि आप सुपरस्टार बन सकते हैं, लेकिन आप ओपन माइंडेड बनिए, प्रैक्टिस करिए। वेस्टीज से बेहतर प्लेटफॉर्म इस धरती पर आपके लिए कुछ नहीं है, जहां विद रिगार्ड, विद रिस्पेक्ट अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को बेहतर बना सके। कोई कंपैरिजन नहीं है वेस्टीज का किसी भी सिस्टम के साथ। जी सर। गंगा के पानी का कंपैरिजन किसी और के पानी से इतना था ना है ना रहेगा।
इसीलिए मैंने ओपन चैलेंज ये बात कही थी शुरुआत में कि आप बात करिए कि अगर मुझे अपना करियर बनाना है, अपने बच्चों की शादी करनी है या अपने को बिल्ड करना है, तो इंडिया में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिसके लीडर 100% सरेंडर होकर अपने काम को करते हैं मेरे भाई। कितने लोगों को यकीन है कि इससे मैं अपनी लाइफ को बेहतर सरवाइव कर पाऊंगा, अपने ड्रीम फुलफिल कर पाऊंगा? तो गिनती के लोग मिलेंगे। यस सर, गिनती के लोग। इसलिए आपको पहले तो अपना एक भरपूर समय देना है। जैसे एक डॉक्टर बनने में टाइम लगता है, लॉयर बनने में टाइम लगता है, ऐसे ही आपको कम से कम यहाँ पर अपने आप को 2 साल के लिए सरेंडर करना है सिस्टम के मुताबिक। ये 5 काम करने हैं: हार्डवर्क, डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीव, जुनून, ऑब्सेशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 किस चीज की? रीपर्चेज टाइम पे करनी है, प्लान मैक्सिमम दिखाना है, टीम में ये डुप्लीकेशन करना है। अगर आप ये 2 काम करते हैं, आप खुद रीपर्चेज टाइम पे करते हैं और आप रोज 2 प्लान 2 मीटिंग करते हैं, तो यही 2 काम तो करने, बाकी चीजें तो बाय डिफॉल्ट होती हैं यार। आपको एलओपी खुद थोड़ी जोड़ना पड़ता है कि मेरा इतने पैसे बन गए जी, लाइए दीजिए, डायरेक्टर बोनस इतना बन गया, लाइए दीजिए, कार फंड मेरा दे दीजिए, इतना बना है। आपको थोड़ी कुछ जोड़ना है यार। ये 2 काम करते जाओ, बाकी तो सॉफ्टवेयर कर देता है। जी सर, एग्री। तो ये जब हम काम करते हैं तो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमको मिलती है कब? जब हमारे घर पर कोई व्यक्ति आता है और प्राउडली बोलता है, अच्छा सर आप वेस्टीज करते हैं? वेस्टीज तो बड़ा कमाल का बिजनेस है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कामयाब होते। जब आपके माँ बाप सुनते हैं, आपकी माँ बाप की आंखों में देखिए कि आपने कितना ईमानदारी का काम किया। इसलिए मेरे भाई, जीवन में अगर तरक्की करनी है तो सबसे पहले टिकना सीखिए, और टिक करके सीखना सीखिए, और सीख के रोज काम करना सीखिए। डेली काम करके 2 साल में आप आने वाले 40 साल की छुटकारा पा सकते हैं। आज हो सकता है आपको ज्वाइन हुए 6 महीने हो गए हो, 1 साल हो गए हो, लेकिन आपने काम शुरू नहीं किया था, आज आपने ये मीटिंग देखी। हो सकता है आप काम करते हो, लेकिन आप अपने आप को चेक करिए, क्या आप हर चीज वो सीख पा रहे हैं जो अपनी टीम को सिखाना चाहते हैं? क्या हर वो काम आप कर रहे हैं जो लाखों का चेक आप चाहते हैं? उसके लिए जो मैंने जरूरी चीज बताई, क्या वो करते हैं? नहीं करते तो आज से करिए। मान लो आज आपने शुरू किया वेस्टीज, ज्वाइन करने की डेट वेस्टीज शुरू करने की डेट नहीं होती। यस सर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी शुरुआत की डेट नहीं होती। शुरुआत की डेट होती है जिस दिन आप कमिटमेंट करके इस बिजनेस को करते हैं। एंड में मैं एक बात और करना चाहूंगा आपसे, इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, सेल्फ कमिटमेंट एंड सेल्फ पनिशमेंट। सफलता के लिए लाइन लिख लीजिए, 2 चीज शुरू में थी, 2 चीज एंड में है। शुरू में थी कमिटमेंट, शुरू में थी एसोसिएशन एंड एनवायरमेंट, और आखिरी में बता रहा हूं सेल्फ कमिटमेंट एंड सेल्फ पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अपने बॉस हैं और हमें आदत है बॉस के डंडे से चलने की। हमारा बॉस हमारी सैलरी है, डराती है, आधी मिलेगी। हमारा बॉस टाइम पे पंच कराता है, काम के लिए रिपोर्टिंग मांगता है, डांटता है, सब काम करता है, फिर भी हम सुनते हैं। लेकिन हमारे वेस्टीज में तो हमारा कोई बॉस है ही नहीं। रवि जी तो आपके अपलाइन है, मैं तो आपका अपलाइन हूं, मैं थोड़ी आपको कुछ कह सकता हूं यार, मैं तो केवल आपकी मदद कर सकता हूं। तो यहां पर आपका कमिटमेंट होना चाहिए और आपका पनिशमेंट होना चाहिए, खाली नहीं। जैसे जब आप जॉब पे नहीं जाएंगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? सैलरी कट हो जाती है सर। 4-6 दिन नहीं जाएंगे तो बॉस डांट भी लगाएगा और बोलेगा भैया कल से अपना रास्ता देख लो। जी सर। तो कोई ना कोई पनिशमेंट आपको मिलती है, लेकिन हम कैसे करें? इसलिए सेल्फ पनिशमेंट क्या है? अगर आप अगर चाहते हो कि नौकरी से मुक्ति मिले, अगली बार कोरोना जैसी कोई तकलीफ आए तो आपको पैसे के लिए तरसना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो एक राइट वे है वेस्टीज बिजनेस। इसकी प्रिपरेशन आज अभी और इसी वक्त से करना चाहिए। टीम में ज्यादातर लोगों को ऑनलाइन परचेजिंग करना आना चाहिए। 100 पीबी का कंसिस्टेंसी ऑफर में हर महीने अपनी टीम में कम से कम 5 नए लोग आपको शामिल करना चाहिए। आपकी ड्यूटी है, ये चॉइस नहीं है। क्योंकि आप एक रिच बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो रिच बिजनेसमैन काम करता है, खाली ख्याल में नहीं रहता कि खाली बातें करता और करता कुछ ना हो। फिर आइए, स्वागत है और जाइए, जाते रहेंगे। इस बिजनेस में लोग आते जाते हैं और जब जाते हैं तो ब्लेम किसी और को करते हैं, वो अपने आप को कभी नहीं करते कि मेरे में कोई कमी है। यस सर, एग्रीड। हाँ, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा साहब। बहुत आसान है वेस्टीज, लेकिन आपको सेल्फ कमिटमेंट की। आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया? क्यों लगे हो यार 5 साल के लिए? आपको 2 साल में जब यहाँ से 4 लाख रुपए महीना आ सकता है तो नंबर ऑफ प्लान बढ़ा दीजिए ना, नंबर ऑफ परचेजिंग बढ़ा दीजिए ना, टीम में कंसिस्टेंसी ऑफर खुद भी बढ़ाइए। तो 4-5 लोगों को टीम में बोलिए कि वो करें।
अभी दीपक सूद जी का कल मैसेज आया, मैंने आपको वीडियो रिलीज किया था, भेजा था। Yes, उन्होंने sir. 16, 17, 18 कम से कम एक ज्वाइनिंग तो आप कराओ यार, कोशिश तो करो। जी सर। हाँ ना उन्होंने। यस सर। तो आप इसको दिल से लगा लीजिए कि मैं कोशिश करता हूं, फिर देखिए कैसे नहीं होता। मैंने किया है, आज कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा। अरे हम करने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम करते नहीं है। बस हमें चाहिए बढ़िया वाला चेक, बढ़िया वाला अमाउंट 10 तारीख को मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया? क्योंकि हम चीजों को सीखना नहीं चाहते। तो मेरे भाई बहुत आसानी से सीख सकते हो। वेस्टीज में कोई टिपिकल चीजें नहीं है। डायरेक्टर बोनस कितने पीबी पे क्वालिफाई करके कैसे आता है, सिल्वर कैसे आता है, कार फंड कैसे आता है, हाउस फंड कैसे आता है, नमस्ते बाकी सब सॉफ्टवेयर करें, टेंशन मत लो। पीबी बढ़ाओ, पैसे बाय डिफॉल्ट आते हैं। जी सर। राइट। तो 5 चीज फिर से याद दिला देता हूं कि 5 चीज: हार्डवर्क, डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीव, ऑब्सेशन एंड प्रैक्टिस। और मैंने बताया कि वेस्टीज बिजनेस एज ए करियर बिजनेस है, कोई टाइम पास बिजनेस नहीं है। अगर 18 तारीख, अभी आपके पास 2 दिन का समय है, कंसिस्टेंसी ऑफर में लोगों को शामिल करिए और जुनून से काम करिए। और फिर बता देता हूं, वेस्टीज का कंपेयर किसी कंपनी के साथ नहीं है और ना हो सकता है। करियर बनाना है तो वेस्टीज के अलावा हिंदुस्तान में करियर बेस्ड कोई कंपनी आज तक अभी हुई ही नहीं है। फिर मैं याद दिला दूं, कभी मौका मिले तो कभी चौड़े होके बैठ जाओ कि बताओ यार कितने लोग हैं जो आप की कंपनी में अपना करियर 100% सरेंडर कर चुके हैं कि मैं यही कंपनी में अपना जीवन चलाने वाला हूं, इसी से मेरी गाड़ी, घर, बंगला, छुट्टी, आराम, ऐशो आराम। तब पता चल जाएगा। नहीं सर। ये कारण है, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं वेस्टीज में सक्सेस हूं, इसलिए नहीं। मैं वेस्टीज से पहले भी कंपनी में था और आज भी मैंने बोला 500 कंपनियां आरओआई में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो कंपनी, हर पीली चीज सोना थोड़ी होती है यार। यस सर। कभी मैं गर्व से कहता हूं कि मेरी दूसरी कंपनी है, पहली कंपनी भी मैंने नहीं छोड़ी, कंपनी ने मुझे छोड़ा तब मैं आया। यस सर। तब मेरा बचपना था, मेरे पास ये सब सीखने का मौका मिला, तब मैंने अपने करियर की शुरुआत वेस्टीज करी, जबकि बहुत सारी बड़ी कंपनियां थी, बट वेस्टीज को चुनने का एकमात्र कारण था क्योंकि ये डाउन टू अर्थ कंपनी है, जमीन से जुड़ी हुई कंपनी है। हर व्यक्ति के लिए कंपनी ने प्लान किया हुआ है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे मार्केटिंग प्लान हो, सब कुछ पूरे हिंदुस्तान के लिए अवेलेबल है। प्रोडक्ट में चले जाओ, पैसे में चले जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाओ, मैनेजमेंट में चले जाओ, सब कुछ आपके लिए तैयार बैठा है। केवल अब आपको तो मलाई खानी है, एक्सप्रेस वे पर आपको गाड़ी दौड़ानी है। तो आप यार मेरी बातें सुन करके केवल आप एक काम करिए, प्रैक्टिस चालू करिए, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। आप सभी को बहुत 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 मुबारकबाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आप अपनी जीवन में तरक्की करते रहो। मैं बार बार आपके बीच रहूंगा और विचलित होने के बजाय सीखने पर फोकस करिए और लक्ष्य बना के काम करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। रवि जी। थैंक यू सर, ग्रेट, थैंक्स सर। आज सच बताऊं तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके बैठा था, कम से कम 15 to 17 क्वेश्चन थे, और वो पता नहीं, मैं सच में आपको मैजिशियन या माय गॉड बोलता हूँ, वो सारे क्वेश्चन मैंने अपने आप काट दिए आपके आंसर से सर। और जितने क्वेश्चन थे वो सारे काट चुका हूं मैं। 15 चलिए, से आपने 17 बहुत अच्छी बात कही, लेकिन रवि जी मैं इस बात पर एक आंसर जरूर दे देता हूं, क्योंकि वो सवाल आपके कहीं बह ना जाए। मैं एक चीज बताऊं, सच बताऊं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इनके पास कोई सवाल नहीं है, सिर्फ ये एक्शन करने से घबराते हैं, इसलिए इन्हें डर लगता है, इसलिए ये सवाल पूछते हैं। जिस दिन आप राइट एक्शन करने लगोगे, कोई सवाल आपके पास नहीं है। करेक्ट सर, एग्रीड। आप हमेशा कहते हैं जब भी मैं मिलता हूं कि आप क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, आप एक्शन लेकर आए हो या एक्सक्यूज लेकर आए हो। सिंपल है यार। यस सर। तो सर मैं कुछ हमारे लीडर्स हैं और जिनसे मिलवाना चाहता हूँ। सब किसी से एक रिक्वेस्ट है कि संतोष सर से 1-1 मिनट का टाइम लें और बात करें। और दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने ग्रेट जबरदस्त लीडर हमारे दहिया साहब को बुलाना चाहता हूं। संदीप दहिया सर, आप सुन पा रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट कर दिया है सर। संदीप दहिया सर। संदीप दहिया सर, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है। और आगे बढ़ते हैं, हमारे जबरदस्त लीडर विजेंद्र सर, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। विजेंद्र सर, सुन पा रहे हैं? जी रवि सर, गुड मॉर्निंग। रवि सर, गुड मॉर्निंग। जी सर। वेरी गुड
गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर स्पॉटलाइट वीडियो पे कर दीजिए विजेंद्र जी को, चेहरा देख के बात करने में मजा ही कुछ और आता है। विजेंद्र सर। यस यस, ये ले आया विजेंद्र जी को, ये देखो आ गए। हाँ जी जी सर। विजेंद्र सर आपकी आपका आवाज नहीं माइक आ रही अनम्यूट सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट नहीं कर पा रहा था मैं। वेरी ओके। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके के सेशन का हमें इंतजार रहता है सर। काफी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। और जहाँ पर हम मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं, जिससे कि रिजल्ट नहीं आ रहे थे, उन चीजों का पता चला है और उन चीजों पे अब एक्शन लेंगे। जी बहुत बढ़िया बताया सर आपने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक मेरा क्वेश्चन